नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे सितारों की जो कभी तो बहुत बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे, पर आज कहीं गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। मोहब्बत फेम हीरो जुगल हंसराज तो आपको याद ही होंगे। जी हाँ, हम उसी एक्टर की बात कर रहे हैं जिन्होंने नीली आंखों से लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया था। जुगल हंसराज ज़्यादा फिल्मों में नज़र तो नहीं आए, लेकिन अपने चॉकलेटी बॉय इमेज से उन्होंने लड़कियों के दिलों में एक खास जगह जरूर बना ली थी। आपको बता दें कि जुगल हंसराज ने बचपन से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। वे कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी देखे जा चुके हैं, पर इन दिनों जुगल हंसराज अपनी फिल्मों से पूरी तरह गायब हो चुके हैं और अमेरिका में अपने परिवार के साथ सेटल हैं। जुगल हंसराज का लुक अब पहले से काफ़ी बदल गया है। अब आप उन्हें देखेंगे तो शायद पहचान भी ना पाएं। हाल ही में एक्टर ने एक तस्वीर सामने आई जिसमें वह कुर्ता और जीन्स पहने सोफे पर हाथ फैलाए बैठे नजर आ रहे हैं। इस फोटो में जुगल के बाल पूरी तरह सफ़ेद हैं। हालांकि एक्टर का यह लुक उनके फैंस को खासा इम्प्रेस भी कर रहा है। अब दूसरे नंबर पर हम जिस हीरो की बात कर रहे हैं उनका नाम है हरमन बावेजा। हरमन बावेजा 2008 में प्रियंका चोपड़ा के साथ बॉलीवुड में लॉन्च हुए थे। प्रियंका के साथ उनके डेटिंग की खबरें भी खूब छपी थीं। साल 2010 में हरमन बावेजा प्रियंका के साथ फिल्म व्हाट्स योर राशि में भी हीरो नजर आए थे। प्रियंका और विपाशा जैसी हीरोइनों को एक समय में डेट करने वाले हरमन को जब आप देखेंगे तो अब पहचान भी नहीं पाएंगे। कुछ समय पहले बॉलीवुड की एक पार्टी में हरमन सबको दिखाई दिए, जहां उन्हें लोग देखकर भौचक्का रह गए। हरमन का लुक पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है और पहले के मुकाबले काफ़ी मोटे हो गए हैं और उनकी दाढ़ी भी अब सफ़ेद हो गई है। हरमन बावेजा की फिल्में भले ही पिट गई थी, लेकिन वो गुड लुकिंग हुआ करते थे। ऋतिक रोशन का लुक लाइक उन्हें कहा जाता था। पिछले कई सालों से गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं हरमन। बिपाशा बसु से ब्रेकअप के बाद वो बॉलीवुड और खबरों दोनों से ही दूर हो गए। साल 2014 में हरमन की आखिरी रिलीज़ फिल्म थी डिशकियाँ और चार साहिबजादे। ये दोनों फिल्में ही बॉलीवुड में बुरी तरह से फ्लॉप हो गईं और उसके बाद हरमन को कोई और फिल्म नहीं मिली। इसके बाद से ही लाइमलाइट से दूर हरमन एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, अब हम जिस तीसरे एक्टर की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है राहुल रॉय। राहुल रॉय का जन्म 9 फरवरी 1968 में हुआ था और इनकी मां 90 के दशक में एक बहुत ही अच्छी कॉलम राइटर हुआ करती थी। इस वजह से ही राहुल की मां से मिलने महेश भट्ट उनके घर पहुंचे। तब उन्होंने दीवार पर लगी राहुल की तस्वीर को देखकर इम्प्रेस हो गए। महेश भट्ट ने जब राहुल के बारे में पता किया तो पता चला कि उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर ली है और वो अब मॉडलिंग कर रहे हैं। तो महेश भट्ट ने उसी वक्त तय कर लिया था कि उन्होंने अपनी फिल्म आशिकी का हीरो बनाएंगे। राहुल महेश भट्ट से मिले और भट्ट साहब ने राहुल को लेकर आशिकी बनाई। इस फिल्म ने राहुल को रातों रात स्टार बना दिया। इतना ही नहीं बल्कि उनकी हेयर स्टाइल पर तो लड़कियां फिदा थीं। यह फिल्म सिनेमा घर में लगभग 6 महीने तक चली। इस फिल्म की सफलता के बाद राहुल ने 60 फिल्में साइन कर ली और 6 महीने तक राहुल बहुत बुरी तरह बिजी हो गए। एक समय ऐसा था जब राहुल 3-4 फिल्मों की शूटिंग एक साथ किया करते थे। इस दौरान फिल्मों के लिए उनके पास समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जिस वजह से उन्होंने 20-25 फिल्मों की साइनिंग अमाउंट तक वापस कर दी थी। ये सभी फिल्में आशिकी के आसपास भी नहीं पहुंच पाईं। बीच में महेश भट्ट की कुछ फिल्मों की कामयाबी का सहारा तो मिल जाता था, पर इतना उनके करियर के लिए काफ़ी नहीं हुआ और वह धीरे धीरे फ्लॉप होते चले गए। इतना सब होने के बाद भी राहुल ने हार नहीं मानी। एक बार फिर वह छोटे पर्दे पर अपने जलवे बिखेरने में कामयाब रहे और बिग बॉस के विनर बन गए। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया है। आज उनका लुक इतना बदल गया है कि उन्हें पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है और वह फिल्मों से दूर एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। कैसे लगा इन सभी स्टार्स के बारे में जान के हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलेंगे फिर आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।